गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर। पटना में प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज की परिकल्पना को बिहार के जन जन तक पहुंचाऊंगा। पिछले 3 दशक बिहार में लालू और नीतीश का राज रहा है। लालू के समर्थकों का मानना है कि उनके राज में सामाजिक विकास हुआ है, तो नीतीश के समर्थकों का मानना है कि उनके राज में आर्थिक विकास हुआ है। दोनों के दावे में सच्चाई है। उसके दावे के बाद बिहार देश में सबसे निचले पावदान पर है। आने वाले 10 वर्षों में अगर बिहार को अग्रणी राज्य में पहुंचाना है तो पिछले सोच से नहीं होगा। बिहार के लोग एक साथ अपने सोच को नहीं बदलेंगे तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। जिसके अंदर बिहार को बदलने की क्षमता हो वो आगे आ सकते हैं। मैं कोई राजनीति पार्टी बनाने वाला हूं, ऐसा घोषणा मैं नहीं करने वाला। हमने 17,000 लोगों से संपर्क किया है, उनमें अधिकांश लोगों से मिलने वाला हूं। पिछले 3 दिनों में 150 लोगों से मिला हूं। अगले 4 महीनों में लोगों से मिलना, उनके संपर्क साधना जनसुराज का पहला लक्ष्य है। बाद में पार्टी बनती भी है तो ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। गांव के लोगों तक पहुंचना, जनसुराज के लिए लोगों को बताना। 2 अक्टूबर से मोतिहारी गांधी आश्रम से पैदल यात्रा की शुरुआत। साल के अंत में 3000 की यात्रा करूंगा। जो लोग मिलना चाहते हैं उनसे मिलेंगे, जनसुराज के परिकल्पना को बताएंगे। बिहार के बेहतरी के लिए अपनी बुद्धि शक्ति को देना चाहता हूं। पिछला अभियान कोविड के कारण मेरा खराब रहा। अभी मेरा फोकस बिहार के लोगों से मिलना। अभी मेरे पास कोई पार्टी नहीं है। अभी जनसुराज के परिकल्पना लोगों को बताना है। बिहार को लेकर बड़ी घोषणा, बिहार को बदलने की चाह रखने वालों के साथ लेकर चलेंगे। विकास के लिए नई नीति, नई सोच। अभी के प्रयास से विकास संभव। राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। लोगों से सुझाव से पार्टी का गठन, सुझाव के बाद ही पार्टी का गठन। बिहार के जन जन तक पहुंचने की कोशिश। कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का। कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस 1 महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं? वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था। बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जनसुराज की एक परिकल्पना है इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। बाकी आप जो सवाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। धन्यवाद। कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं
ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है, इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। DND न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।